लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। अयोध्या में राजा सिर्फ श्री हनुमंत लाल जी महाराज राजा हैं, दूसरा अयोध्या का कोई राजा नहीं। आशा करता हूं कि ये अपना बयान वापस लेकर के क्षमा मांगेंगे। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अयोध्या में बीजेपी की हार को विपक्ष सनातन की हार के तौर पर क्या पेश कर रहा है? क्या सनातन के खिलाफ कोई नई राजनीतिक साजिश रची जा रही है? अवधेश प्रसाद अयोध्या की राजा है या फिर जनता के सेवक है? क्या अखिलेश यादव राम को अयोध्या का राजा नहीं मानती? आखिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने क्यों अवधेश प्रसाद का परिचय राजा अयोध्या के तौर पर कराया? उनके बयान के पीछे उनकी मंशा क्या है? और अखिलेश के इस बयान के बाद देखिए सियासी उबाल होना लाजमी था, लेकिन संत समाज, धर्मगुरु इस मुद्दे पर नाराज है। और ऐसा क्यों होता है कि बार बार प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर सनातन पर सवाल उठाने की कोशिश की जाती रही है? इसके साथ ही इस मुद्दे पर क्या सोचता है हमारा संत समाज? आज हम कोई राजनीतिक डिबेट नहीं करने जा रहे हैं। सनातनी इस पर क्या राय रखते हैं, उनका अयोध्या के राजा की तुलना पर क्या कहना है, यह जानने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज अजय गौतम जी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ में महेंद्र मिश्रा जी, धर्मगुरु, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नीति शर्मा जी, धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। और आचार्य पूनम श्री जी और ऋतु सिंह जी, धर्मगुरु, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, आप ये बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं, या फिर आप मानते हैं कि ठीक है भाई, उन्होंने मेहनत करी, जनता ने उन्हें जिताया, तो जनता के सेवक हैं? देखिए, राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देखिए, अखिलेश जी की बात को थोड़ा सा ना एक सरल तरीके से समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि के अंदर जो भी लोग जन्म लेते हैं उन्हें भगवान कृष्ण के गण कहा जाता है, राधा जी के गण के रूप में माना जाता है। इसी तरीके से अयोध्या में जो पूरी अयोध्या है, चाहे वो फैजाबाद हो या अयोध्या हो, वहाँ जो भी है वो भगवान राम के प्रतिनिधि हैं, भगवान राम के गण के रूप में कहा जाता है। 90% जनता वहाँ की अपने बच्चों के नाम राम के पर्यायवाची के रूप में रखती हैं। अवधेश जैसे कि भगवान राम का ही एक नाम है, तो इसलिए वो ही, अगर उन्होंने उसको एक सरल शब्दों में ये कह दिया कि यही अयोध्या के राजा हैं, वहाँ तो जो भी हमारे हिसाब से जो भी वहाँ जन्म लेता है अयोध्या की उस पावन धरा के अंदर, देखिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, अंत काल रघुबरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। यानी तुलसीदास जो भी वहाँ जन्म जिसने लिया वो भगवान राम के रूप में ही हो गया, वो भगवान राम ही हो गया। अगर इसको इस तात्पर्य में समझे तो वहाँ की जनता ने जिसको भी राजनीतिक के कोई भी कारण, मैं राजनीतिक विवाद में नहीं जाना चाहता, अगर किसी को भी चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है, कोई सेवक मान ले, कोई राजा मान ले, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे एक सरल भाव से जो वहाँ की लोकोक्ति है, उन्होंने लोकोक्ति में कह दिया वो वहाँ के राजा है और लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसमें मुझे लगता है इस बात को स्वीकार भी कर लिया, मतलब ये आपका मानना है? इस बात को तूल देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। जो मैंने आपको कहा कि जिस प्रकार से मैंने तो तुलसीदास जी का रेफरेंस दिया, हनुमान चालीसा का रेफरेंस दिया, उसके अनुसार माने तो जो भी वहां जन्म ले रहा है राम के सब। अच्छा ठीक है, मिश्रा जी आपको भी लगता है? फिर मैं जरा जाऊंगा, बता दीजिए। देखिए, राम एवं परम तपः, राम एवं परम ब्रह्म। तो जो राम भगवान थे वो परम जो है ब्रह्म थे। दूसरी बात यह है कि क्लेश कर्म विपाकाशाय रपरा मिस पुरुष विशेष ईश्वर, तो वो एक ईश्वर की श्रेणी में। कोई भी व्यक्ति जो है, जो नेता है या आम आदमी है, उसके अंदर वो गुण नहीं है कि वो भगवान की समानता करे। राम का नाम रख सकता है, वो परिवार में लोग राम का नाम रखते हैं, लेकिन राम के समकक्ष कहना अखिलेश जी को ये अच्छा नहीं लगता, उनको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह तो अपने जो है लोगों को, सभी नेताओं को कोई कह देगा राम है, किसी को कह देगा ये विष्णु जी हैं, किसी को वो कह देगा ये हनुमान जी हैं। इस तरह से कहना उचित नहीं है, क्योंकि जिस आदमी के लिए उन्होंने राम कहा है, क्या उसका चरित्र राम की तरह था? क्या वो राम की तरह वो बलवान है? क्या वो राम की तरह जो है वो जितने भी शत्रु हैं, जितने भी मतलब कि राक्षसगण हैं या जो भी बुराई है, परंपराएं बुरा है, उसको समाप्त करने के लिए कोई कार्य किया है? क्या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है?
क्या उन्होंने समाज को कुछ ज्ञान दिया? नहीं, केवल वो वोट मांगते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद शासन करते हैं, और शासन करने के बाद वो शोषण करते हैं। ज्यादातर आप देखिएगा अखिलेश जी या कोई भी हो तो लोगों का नाम शोषण में आता है कि इन्होंने शोषण किया है, जनता का शोषण किया है। तो ऐसे शोषण नेताओं को, मतलब ये कह रहे हैं कि नेताओं को भगवान राम से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब नीति जी आप बता दीजिए आपका इस पर क्या मानना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अयोध्या की जो बीजेपी की हार हुई उसको इस तरह से बताया गया कि यहां पर तो लगता है सनातन की हार हो गई, इस तरह से वहां पर प्रोजेक्ट किया गया। राम रमेति रमे 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 रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम विरानने। भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर अगर कोई एक नाम है तो वो राम है। आप कैसे राम की तुलना कर सकते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक शत्रु के रूप में, एक शासक के रूप में, जो मर्यादा की पराकाष्ठा की अगर परिभाषा कहीं से मिलती है तो राम के चरित्र से मिलती है। राम के नाम से तुलना से ज्यादा जरूरी है राम के चरित्र का चरितार्थ करना। अच्छा। और यहाँ पे बोल रहे हैं अयोध्या हार गए। हिमांशु जी, अयोध्या विधानसभा है और जो सीट है पार्लियामेंट सीट है वो फैजाबाद है। फैजाबाद हारे हैं, अयोध्या जीते हैं। बीजेपी अयोध्या जीती है, ये जानने की बात है। दूसरी तरफ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जीत हार वाली बात छोड़िए, लेकिन यहाँ पर धर्म, यहाँ पर सनातन, उसको बीच में लाने की कोशिश की जाती है, तो ये कहां तक? हाँ, सनातन यही तो थे समाजवादी पार्टी के जो धारक हैं। इन्हीं के समय, इनके पिता के समय अयोध्या में नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, किस प्रकार से रक्तपात हुआ। क्या अखिलेश जी उस कालखंड को भूल गए हैं क्या? अयोध्या में जो नरसंहार हुआ, जिस तरीके से वहां पे इन्होंने अपने शासन काल में वहां पे गोलियां चलाई, सरयू नदी रक्तपात से लाल हो गई, गली हुई लाशें वहां से निकली हैं। मेरे खुद व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि किस प्रकार से वहां पे त्रासदी हुई। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि अवधेश जी को राजा बोल रहे हैं, तो ये जो राजशाही है वो इस परिवार से नहीं जा रही है। 5 सीटें लड़े हैं, पांचों का जो सीटें यादव परिवार अपने ही परिवार से लड़े हैं, कोई और यदुवंशी को सीट नहीं दी गई है। तो ये सोचने वाली बात है किस तरीके से राजशाही को अपने आप को स्थापित करना, और वहां पे अराजकता का क्या हाल था अयोध्या और यूपी में, ये हम जानते हैं। 2014 से पहले हमने चीज देखी है। अच्छा, और जहां तक सनातन की बात, एक बात और बोलूंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं की पार्टी से थे, और जब वो रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे थे, फाड़ रहे थे, उस समय अवधेश जी सामने क्यों नहीं आए अयोध्या के नायक बनकर, अयोध्या के वो करके? रामचरितमानस का आप अपमान सहते रहे, सनातन के उन्मूलन की बात इनके घटक दल बोलते रहे, इनके मुंह में मौन जम गया, दही जम गई, कोई नहीं बोला। और आज जैसे ही फैजाबाद जीते हैं तो आप इनके राजा जो हैं, अरे भगवान राम जो हैं वो राजा नहीं है, वो राष्ट्र नायक है। आजकल अवधेश जी भी सोच रहे होंगे ना, नहीं, कंबोडिया में, नेपाल में, थाईलैंड में, मलेशिया में, मॉरिशियस तक में राम को पूजा जाता है। भारत की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। पूरी देश दुनिया में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, अब इसका जवाब तो यहाँ पर देना होगा, क्योंकि ये जो हमारे धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं, ये भी इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ऋतु जी, मेरे को ये बताइए कि क्या आजकल अवधेश जी भी सोच रहे होंगे कि पहले मेरे को इतना नहीं पूछा जा रहा था, आजकल देखिए हर कोई पूछ रहा है, राहुल गांधी साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं और साथ में खूब हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? अखिलेश यादव जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, क्या मंशा है उनके पीछे की? देखिए, इस तरह के बयान जो भी लगातार आ रहे हैं, चाहे बात श्री राम की हो या अभी राधा रानी का विवाद जो अभी पूर्व में इतने दिनों से चल रहा था, यहाँ पे जो मानवीय भूल क्या हो रही है कि एक तो ईश्वरीय अवतार का मानवीकरण हो रहा है और उनके धाम का शहरीकरण। अयोध्या कोई शहर नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अभी जो बात आपने देखिए, आपका जो टॉपिक है राम नगरी, तो अयोध्या को तो हम बोलते ही राम नगरी है, जहां पर श्री राम जो कि न तो भौतिक है, लौकिक नहीं है, श्री राम का जो चरित्र है वो लौकिक नहीं है, ईश्वरीय है। और उन्होंने जहां जन्म लिया, जहां उनका राज्याभिषेक हुआ, कभी भी ईश्वर अपने धाम को छोड़ के नहीं जाते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो। काशी, मथुरा, अयोध्या, ये तीनों शहर नहीं है हिमांशु जी, ये तीनों धाम है हमारे सनातन धर्म की एक तरह से शिखर हम बोल सकते हैं कि केंद्र बोल सकते हैं। तो इन जगहों को, पहली बात तो अयोध्या के राजा श्री राम थे, राम है, राम ही रहेंगे। और अभी इतने 500 वर्षों बाद इतनी बड़ी खुशी का जो समय आया कि श्री राम का वहां पर अवतरण हुआ, दोबारा से हमने उनको स्थापित किया श्री बीजेपी जी, मोदी जी की वजह से, या ये कह सकते हैं कि चलो मोदी जी एक माध्यम बने श्री राम के वापस अयोध्या आने के। और अभी उनका सूर्य तिलक हुआ, अभी तो
हम उनके राज्याभिषेक की खुशियां ही मना रहे हैं, अच्छा। तब तक ये अखिलेश जी का ये बयान, ये सिर्फ उनकी विकृत मानसिकता और चुनाव हारने की जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, सिर्फ विकृत मानसिकता, उनकी मानसिकता इतनी गिर गई है। उनकी क्या आजकल ये बड़ा एक ट्रेंड सा हो गया है प्रचार पाने के लिए कि ईश्वर को, सनातन धर्म के जो अवतार हैं, जो ईश्वर हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। एक बात मैं कहूंगी, देखिए मैं सनातन धर्म की समर्थक हूं, इस्लाम की नहीं हूं, लेकिन फिर भी हमें इस्लाम से या किसी और धर्म से ये सीखना चाहिए। इतने पे तो वहां फतवा जारी हो जाता है जब हम इतने सहनशील हैं कि हम सब कुछ, अभी राधा रानी का अपमान सहा, तो क्या हो रहा है ये सब सिर्फ हमारी जो सहनशीलता है। नहीं, अजय जी को ऐसा नहीं लगता ना, अजय जी को ऐसा नहीं लगता ना। मैं एक मिनट पूनम जी आपके पास आता हूं। हाँ अजय जी बताइए, आपको आपत्ति थी इनकी बातों से? देखिए, मैं पहली बात तो मैंने ये कहा कि उन्होंने, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि ये राम हैं, इन्होंने कहा राजा हैं। अच्छा। ये नहीं कहा कि राम हैं। दूसरी अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। तो लीजिए, वैकुंठ में जाने के बाद सिर्फ राम है जिनको हम राम राज्य आज की परिकल्पना, सिर्फ राम को हम राज्य से जोड़ते हैं। अच्छा अजय जी, और किसी को बोल सकते हैं, बट राम के साथ ये नहीं लगा सकते, वो कभी नहीं। कृष्ण के साथ लगा सकते हैं, किसी के साथ भी लगा सकते हैं। अच्छा बोलिए। ठीक है, अब बात ये है कि जब बैकुंठ चले गए थे भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके इस लोक की, तो उन्होंने क्या कहा? मेरे बाद हनुमान जी यहाँ के राजा होंगे, इसलिए हनुमानगढ़ी में जाके पहले दर्शन करने होते हैं। सही है, गलत तो नहीं। अब दूसरी बात, मैं सारे आरोप पर मान गया, सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये प्रथा कहां से शुरू हुई? भगवान मेरे लिए आज भी भगवान है और इंसान भगवान नहीं बन सकता, लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये कहां से शुरू हुआ? हर हर मोदी, देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए, सुन लीजिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा चला नहीं चला, आज भी चलता, बनारस में भी चलता। दूसरी बात सर, कहीं पर ये भारत के राजा धीराज नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कहा? 10 सेकंड और, चलिए 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, आप क्या बात, 10 सेकंड और, 10 सेकंड, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे तो उसमें राजा कहा, राजा अधिराज ने कहा। पहले 10 सेकंड देते हैं। 10 सेकंड। मुलायम सिंह राम भक्तों के हत्यारे हैं, निश्चित तौर पर हमने मांग करी इनके खिलाफ केस चलाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण दिया। राम भक्तों के हत्यारे को पद्म विभूषण से विभूषित करने वाली सरकार कौन? यूपी में आइए, यूपी में आ जाइए, राम प्रसाद, अब उस पर आ जाइए। मौर्य, सुन तो लीजिए, मौर्य ने रामायण की प्रतियां जलाई। ये मुद्दा राज्य सरकार, केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र में कौन थी? भारतीय जनता पार्टी। जो अरेस्ट नहीं किया उस पागल आदमी को, जो जेल में भेजा उस पागल आदमी को। मुद्दे से मत हटिए। जवाब फिर आचार्य जी की बात हो रही है, सिर्फ अयोध्या की बात हो रही है। आप बताइए, जवाब दे दीजिए फिर मैं। अगर घर घर मोदी, हर हर मोदी पे आपत्ति करी होती तो मैं भी कहता नहीं ना। देखिए, एक तरफा नहीं चलेगा। मैं धर्म मेरे लिए सापेक्ष है, मेरे लिए अगर कोई भी गलती करेगा, अजय जी आप समझने को, किसके चरित्र को किस परिकल्पना से जोड़ रहे हैं? कृष्ण को हम बोलते हैं प्रेम का प्रतीक रहे, ठीक है, लेकिन हम राम राज्य, हमेशा राम के साथ राज्य। जब कितनी बहस भी हुई है आपके चैनल पे कि क्या राम राज्य की परिकल्पना, आप बताइए, राम को हम जब राज्य के साथ जोड़ रहे हैं तो यहाँ राजा कोई और कैसे हो सकता है? उन्होंने जो शब्द का चयन किया, और ये अचानक नहीं हुआ, ये सोची समझी साजिश चल रही है। अच्छा, लेकिन आज मेरे को एक बात का याद आया, बहुत गलत है इनको। मैं तुरंत आता हूँ। अयोध्या का राजा कैसे बोल? अच्छा एक मिनट, देखिए पूनम जी, देखिए मैं एक चीज बता, देखिए पूनम जी बिल्कुल रुकी हुई है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। राजा सिर्फ राम है। कहा गया है हमारे वेदों में, भगवान सब त्रास्ति सर्व स्वरूपो अपयस्ति। तो हर स्वरूप में वो भगवान होता है, और भगवान को जो कहीं पे भी देखा जा सकता है। अगर आप किसी को मान रहे हैं तो भगवान मान सकते हैं, लेकिन उनका, अखिलेश जी का उनको कहना कि ये राजा यहाँ के हैं, जबकि उनको मालूम है कानूनी रूप से जो है हमारे यहाँ राजपाट कुछ नहीं है। तो राजा कहना उनका मतलब नहीं है। अच्छा। राजनीतिक रूप से भी जो है हमारे यहाँ प्रीवी पर्स भी बंद कर दिया गया था। अच्छा, लेकिन आज मेरे को एक चीज याद आई, मेरे को एक बात याद आई, और आचार्य पूनम सिंह जी, इस पर मैं आपका जवाब भी जरूर लूंगा। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि एक मामला चल रहा था, ब्रिज के साधु संत थे प्रेमानंद महाराज जी, और सीहोर के थे प्रदीप मिश्रा जी। राधा रानी पर कुछ कहा गया जो पसंद नहीं आया, साधु संत आग बबूला हो गए, नाराजगी, आक्रोश सब जगह जाहिर किया गया। लेकिन यहां पर अयोध्या के राजा की तुलना किसी और से कर दी गई, और शायद इसीलिए कहा भी गया है हमारे बुजुर्गों की तरफ से कि राम जी बड़े दयालु हैं।
सबको माफ करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ऐसे ही मानते बात हैं? हो रही थी राजनीतिक में, हम नहीं जाएंगे, लेकिन बात तो राजनीति से ही शुरू हुई है क्योंकि ये राजनीति ही मामला है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात, एक सबसे अलग बात करना चाह रही हूं मैं, कि बहुत ही शर्म की बात हो गई है कि अब हम अपने देवी देवताओं को बीच में लाकर लड़ाई कर रहे हैं और हम अपने भगवान की अस्तित्व को मतलब नकार रहे हैं कि राम थे कि नहीं है, राजा राम, कौन राजा बन सकता है, राम की जगह कौन ले सकता है। मतलब ये इतना निंदनीय सब्जेक्ट हो चुका है, इतना निंदनीय विषय है कि इस पर बात करने में भी मतलब हमें शर्म आनी चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं कि एक इंसान जाके कहे कि भाई ये राजा आ गए। अयोध्या नगरी तीर्थ है हमारा, है ना, वहां पे हमारे राजा राम बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं, और उनकी जगह हम ये कह दें कि भैया ये अवधेश जी हमारे अयोध्या के राजा आ गए। ये तो निंदनीय। नहीं, मेरे को बस एक बात जानना है, माँ को भगवती को मेरे को एक बात जानना है, राधे रानी, मुझे डॉक्टर नीतीश शर्मा जी ये जानना है कि जब भी कोई बात हुई है सनातन पर सवाल क्यों उठाए गए? और ऐसा पहले से होता आ रहा है और उसके बाद हमने ये देखा है कि लोग बात सवाल उठाते हैं और कई लोग इसका साथ भी दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले तो धर्म से राजनीति या राजनीति से धर्म नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि राजनीति के अंदर धर्म डालकर वो अपनी सियासी रोटियां सेक सकते हैं तो ये उनको गलती सुधारनी पड़ेगी। और सनातन पे आघात जो है ये आज से नहीं है हिमांशु जी। 1947 में भी जब देश का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था और वहां पे राजशाही, मतलब लोग बात समझ गए हैं कि धर्म के नाम पर इनको तोड़ा जा सकता है, धर्म के नाम पर इनका विघटन किया जा सकता है ना? अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। अच्छा। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की यही परिभाषा अच्छा, है। ठीक है, आपने कहा बात। अच्छा, देखिए अजय गौतम जी कह रहे हैं बात को तूल देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गौतम जी, अजय गौतम जी देखिए, मैं एक बड़े परिदृश्य पर आपसे ये बात जानना चाहता हूं क्योंकि आप भी, ऐसा नहीं है कि आप भी धर्म ध्वजा सनातन की आगे बढ़ा ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी पिछले कुछ वक्त में कई ऐसे हैं, दक्षिण से लेकर पूरा पश्चिम, कई लोग हैं जिन्होंने सनातन पर सवाल उठाए, सनातन पर ऐसी ऐसी टिप्पणी की, कहीं ने किसी ने डेंगू मलेरिया पता नहीं ना जाने क्या क्या कहा गया। तो वहां से लेकर यहां तक एक जो धागा यहां पर जोड़ा जा रहा है उसके पीछे की क्या कोशिश है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सनातन पर पिछले हजारों वर्ष से बहुत प्रहार हुए, लेकिन सनातन की अपनी मर्यादा है। सनातन तब से अटल है, अडिग है और कभी नहीं मिटने वाला। और सनातन लोगों को, सनातन धर्म को वो लोग कभी परिभाषित नहीं कर सकते, अपमानित नहीं कर सकते जिन्होंने संडे के दिन चर्च में जाके डबल रोटी लेके धर्म परिवर्तन कर लिया हो या शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाके तलवार के डर से सलवार पहन लियो। वो सनातन की अपमानित नहीं कर सकते, मान के चलिए। रही बात में जो आज का विषय है, मैं आज के विषय पे वापस से आता हूं। मंडी से चुनाव लड़ा हिमाचल से, क्या ऐसे संबोधित किया गया? राजा हैं हिमाचल के, वो भी तो देवभूमि है। गलत तो नहीं कह रहा, पूरी हिमाचल को देवभूमि कहा जाता, भगवान वहां पर किन्नौर है, किन्नौर कैलाश है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जो परंपरा है, परंपरा अलग चीज है। अगर कोई भावना में आके कह दे, एक सरलता में आके कह दे रहा भैया। अच्छा, मुझे एक छोटा सा परिवार को राजा साहब कहते हैं, नहीं कहते, मुझे मंडी से जो चुनाव लड़े वो राजा है नहीं है, बताना चाहता हूँ। मुझे ये क्या राक्षस लोग भी जो है पहले राज नहीं करते थे क्या? मुझे एक मिनट, यहाँ तुलना, अच्छा सुनिए, अच्छा मैं कहता हूँ अच्छा गौतम जी एक बात देखिए, यहाँ तुलना किस बात की जा रही है? गौतम जी की तरफ से मंडी से उन्होंने तुलना की, उन्होंने ग्वालियर घराने से तुलना की जहां पर सिंधिया खानदान चला रहा था। वहां के राजा अयोध्या के राजा अंतर है कि नहीं, मैं ये जानता हूँ, बस ये बताइए। उसका बैकग्राउंड तो बता दीजिए मेरे को गौतम जी। अगर सिंधिया साहब एक राजघराने से आते हैं, उनको राजकुमार या राजा कहकर संबोधित किया जाता है, तो वहाँ पे लेगेसी को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे अवधेश जी का, आप परम विदुषी हैं, परम विद्वान हैं, लेकिन आप समझिए अखिलेश ने राम जी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या में, अच्छा सुनिए, अयोध्या में भगवान राम से पहले कोई राजा नहीं थे या अयोध्या में भगवान राम के बाद कोई राजा नहीं है? मुझे बताइए। आप ये बोल रहे हैं कि भगवान राम पर आते हैं, अरे तो उनका पूरा करिए। भगवान राम के बाद भी अयोध्या में राजा हुए या नहीं हुए? अयोध्या में क्या राज? अच्छा एक मिनट, अच्छा पूरा अयोध्या की
महिमा के प्रतीक भगवान राम है, इसलिए पहले राजा चुना, उनके बाद भगवान राम से पहले अयोध्या में कोई राजा दशरथ और उनसे पहले की आप सारी बातें करेंगे। जवाब तो सुनिए। एक मिनट, अच्छा एक एक करके प्लीज एक राजा नहीं होता। अच्छा एक मिनट, एक बाद में लक्ष्मण जी ने राज किया है। अब देखिए पीढ़ियों ने राज किया है। आप समझ गए। मैं अयोध्या में तो भगवान राम की पूरी वंशावली है। मैं वही मैं कह रहा हूं, मैं वही अरे मेरी बात प्लीज देखिए, ऐसे बातचीत नहीं हो पाई। माना आपकी आवाज बुलंद है, अच्छी बात है ना। अब एक मिनट, एक करके जवाब पहले आप दीजिए। आप जवाब ही नहीं, पहले आप है कि आप प्रश्न पूछते जाते नहीं, जवाब अब आपकी बात सही है, राजा पहले भी हुए बाद में, लेकिन वर्तमान संदर्भ की बात कीजिए ना। 1947 के बाद अभी हमारे यहाँ क्या प्रथा है, अभी हमारे यहाँ क्या राजघराने चल रहे हैं, क्या प्रथा चल रही है संविधान में? अभी हमारा देश अभी तो नहीं है ना कहीं भी राज प्रथा। तो इस आज के वर्तमान संदर्भ में ये सोची समझी साजिश है। इतने बड़े राजनेता से ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उनकी जुबान फिसल जाएगी, नहीं फिसलती। रोज ये लोग भाषण देते हैं, हजारों जनता के सामने भाषण देते हैं, वो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी में जा रहा है, नहीं करके सीधे बीजेपी में मोदी जी में जा रहा है। परमात्मा ने जीवात्मा ने और अनुवाद ये है कि हर परमात्मा जो है वो जीव में है। इतनी उनकी समझ नहीं है मिश्रा जी। समझ, इतना ज्ञान अगर सनातन का अखिलेश जी को होता तो तब बोलते। जब सनातन के उन्मूलन की बात हो रही थी, सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जा रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या होता है उसको बाहर को छोड़ा उन्होंने, मैंने आपका समर्थन करती हूँ, बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए। सनातन के राम के, कृष्ण के, शिव के खिलाफ बोलने वाला। अच्छा मुझे 5 सेकंड दीजिए। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस दिन राष्ट्रपति भवन के अंदर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार मिल रहा था, आपके दिल पे क्या बीत रही थी? एक राम भक्त के दिल पे क्या बीत रही थी? बताइए क्या बीत रही थी? संविधान और धर्म को अलग रखिए, संविधान और धर्म को अलग रखिए अजय जी। यहाँ पे नहीं, देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। यहाँ पे तो भगवान राम ने रावण को गले लगाया था। आप संविधान के बात यही गलती आप लोग करते हैं कि संविधान और धर्म को एक यही गलती एक पॉइंट बहुत अच्छा यहाँ पर बोला ऋतु जी आपने, संविधान का मूल है। अच्छा एक मिनट, ऋतु जी आपने एक पॉइंट बोला कि ये साजिश रची जा रही है। ये साजिश किस लिए? क्योंकि जानते हैं कि एक तरफ अगर आप बयानबाजी करेंगे या फिर आप कटाक्ष हंसी मजाक करते हुए कहीं किसी को टारगेट आप करते हैं, तो इससे क्या दूसरी तरफ का वोट आपको मिल जाएगा? क्या ये एक कोशिश है या क्या वजह? आपका क्या मानना है? बिल्कुल ये है। और दूसरा ना, स्वतंत्रता इतनी ज्यादा हो गई है कि सनातन धर्म को ऐसा मजाक। आप ये बताइए ना, अगर साजिश नहीं है, जब अभी राम मंदिर बना उसका न्योता ठुकरा देना छोटी बात है क्या? राम को मांसाहारी बोल देना छोटी बात है क्या? राम के कैरेक्टर पे, चरित्र पे बार बार आक्षेप। इतने सीधे साधे ठाकुर है हमारे श्री राम, आप सुनिए, क्योंकि इन्हें पता है कि राम माफ कर देंगे। अभी देखिए राधा जी के विवाद में प्रदीप मिश्रा को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी ना, क्योंकि कृष्ण हमारे अभी जब बयान आएगा तब पता चलेगा। हमारे कृष्ण टेढ़े, श्री राम सीधे। साक्षात दंडवत हुए हैं। अच्छा ठीक है, उस मुद्दे पर नहीं। अब मेरे को ये बताइए आचार्य पूनम श्री जी, जब सनातन पर कहीं कोई सवाल उठाया जा रहा है, साधु संतों में वो नाराजगी, आक्रोश होता है। अब अगर लेकिन इस तरह से खुलेआम टिप्पणी की जाती है या फिर एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, संदेश देने की कोशिश की जाती है, तो क्या यहाँ पर साधु संतों का स्टैंड, जो उनकी नाराजगी है, उसको दूर किया जा सकता है? और वो कैसे होगा? देखिए, नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि अगर हमारे भगवान पर जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनसे हमें सब प्रार्थनाएं करते हैं हम लोग, पूरा विश्व मुझे लगता है कि भगवान के बिना चलता ही नहीं है। और उस देवी देवता पर जब उंगली उठती है तो साधु संत क्या सभी को नाराजगी होना जायज है। और ये बहुत ही निंदनीय कहा गया है जो भी है, क्योंकि हमारे देवी देवता पे हमेशा कटाक्ष हो रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये साजिश की गई है, क्योंकि अभी प्रभु का मंदिर बना है और
दूसरी पार्टी के हिसाब से उनको अपमानित करने का पूरी साजिश है ये मैं भी बिल्कुल मानती हूँ। और बार बार रामनगरी को लेकर बयानबाजी क्यों हो रही है नीति जी, ये बताइए। बार बार रामनगरी को लेकर बयानबाजी हो रही है, उसके पीछे क्या वजह है? धर्म का ध्रुवीकरण, और क्या वजह है? एक ही जगह नहीं, एक ही जगह नहीं, पर नहीं, सारी जगह। अखिलेश जी ये बोलते, ये है अवधेश जी भगवान राजा राम के सेवक, तो मैं उनका समर्पण करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। सहमत है इस बात से? हाँ, बिल्कुल। ये आपकी सेवा। देखिए आप, अच्छा एक बात आप मानेंगे, एक मिनट गौतम जी, आप एक बात मानते हैं कि अखिलेश यादव जब भी कुछ बोलते हैं उसके पीछे बहुत गहराई में होते हैं, वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो अगर यहां पर वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते कि ये हैं अवधेश जी राजा राम के सेवक, तो ज्यादा बेहतर होता कि नहीं होता? देखिए वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते ये तो वो बता सकते। अरे लेकिन आपने बताया ना, नहीं आपने कहा कि हर आत्मा में परमात्मा है, आपने कहा हर आत्मा में परमात्मा है, इसलिए सोचा। सुन तो लीजिए ना कि उनका ये कह देना कि ये अवधेश जी हैं और ये अयोध्या के राजा हैं, जो पूरी वंशावली है उसके बाद में है, वो अगर उन्होंने कह दिया राजा हैं, चुनकर आए हैं, प्रतिनिधि हैं, ये काम करेंगे। राजा का अगर आप पर्यायवाची पढ़े, तो लीजिए बताइए राजा के अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़े तो उसमें ये भी होता है जो जनता का प्रतिनिधि हो, जनता की सुख सुविधाओं की और उनका ख्याल करने वाला भी राजा के पर्यायवाची को अभी भी ये नहीं बोले कि भगवान राम के सेवक, इसलिए इसको आपकी बात का जवाब नहीं मिला। इसको भगवान राम से जोड़ देना कहीं से भी ठीक नहीं है, आपकी बात का जवाब कहीं से भी ठीक नहीं है। राजा का पर्यायवाची पढ़िए। घर घर मोदी, मोदी जी का आपने वक्तव्य सुना है? कभी नहीं बोला मैं प्रधानमंत्री, मैं देश का प्रधान सेवक। एक भी योजना प्रधानमंत्री सेवक बोल दिया प्रधानमंत्री, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, छोड़िए। अरे तो लेकिन वो तो बताइए, जो इन्होंने सवाल उठाया वो सही था कि नहीं? इनका सवाल सही था कि नहीं, आप बता दीजिए मिश्रा जी। हर हर मोदी भी सही नहीं, घर घर मोदी सही है, घर घर मोदी सही है, लेकिन हर हर मोदी नहीं, हर हर महादेव हो सकता है। नहीं मैं कह रहा हूं हर हर मोदी हम बताइए, जब सीधी सी बात है बाबू, जग देखिए जग अनंत जगदीश अनंता, मतलब जगदीश जो है हमारे राम भगवान बहुत अनंत है। दूसरी बात ये कि हमारे सनातन धर्म में उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही तो बात है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे सनातन यही साधु संत कहते हैं क्या? सुनिए सनातन धर्म एक बहुत बड़ा जो है, बहुत विशाल जो है धर्म। अरे हम तो वसुदेव तो इसमें ये है, इसमें यह है कि पठ रामायण वेद व्यास काव्य बीजम सनातनम। जो भी व्यक्ति जो है इस धर्म के बारे में अध्ययन करता है, पढ़ता है, पूजा करता है, वो सनातन है। इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब मेरे को दे दीजिए। ये जो कहा है कि सनातन पर कुछ भी बोलिए फर्क नहीं पड़ना। सनातन का मतलब है निरंतर, तन का मतलब है वर्तमान, जो निरंतर वर्तमान, जो शाश्वत, जिसका ना आदि, जिसका ना अंत, हमारे सनातन और वो है राम। अंतर ही नहीं है, बहुत गलत बात है। नहीं, मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे एक मिनट, मुझे इसका जवाब दीजिए ऋतु जी, फिर मैं आता हूँ। ऋतु जी इसका जवाब दीजिए। ये कहा गया कि सनातन पर कोई कुछ भी कहे, सनातन को फर्क नहीं पड़ना, यही सोच शायद नेताओं की भी बन गई होगी, तो इसका क्या जवाब है? इसका क्या एक करके प्लीज, एक करके राजनीति से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो एक उनकी मानसिकता ऐसी बन गई कि सनातन पे नहीं। उनका तो हर कदम पूर्व नियोजित होता है, उनकी मानसिकता सेट सोच समझ कर होता है। बिल्कुल होता है, उनकी तो भाषण भी लिखे होते हैं भाई, कोई लिख कर देता है। वो कैसे जुबान उनके, वो अचानक से कुछ नहीं बोल सकते। और सनातन सहनशील जो सहिष्णुता है, ये हमें ये जरूर इसकी वजह। अब मेरे को ये बताइए, देखिए चूंकि अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, तो मेरे को ये बताइए कि ऐसा क्या किया जाए कि ये राजनीतिक दल और ये नेता समझ जाएं कि भाई आप राजनीति करिए, आप राजनीति करिए, आप जो करना है करिए, लेकिन धर्म को दूर रखिए। क्या करना चाहिए बताइए? सबसे जवाब, एक करके सुनिए, एक करके सबसे जवाब लूंगा। बताइए, किसी भी व्यक्तिगत धर्म की आपकी आस्था, आपका पंथ कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की सार्वजनिक टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी करना अपराध की श्रेणी में आ जाना चाहिए, और ये इतना कठोर अपराध होना चाहिए, उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि धर्म के ऊपर कोई भी अपना वक्तव्य रखने से पहले 100 बार सोचे, 100 बार रिसर्च करे, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि में क्या असर पड़ेगा, उसके प्रभाव को जाने बगैर कोई भी वाक्य अपनी वाणी से ना निकाले। ठीक है, अब इस पर आप बताइए मिश्रा जी। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति धर्म से दूर रखे, ये समझ जाना चाहिए नेताओं को, रखना चाहिए। इसके बारे में अगर कोई बोलता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को
पत्र भी लिखा था, और ये मौर्य ने जब बोला था तो शायद हमारे ख्याल से धारा 151 ऐसा है जिसमें इसको अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मेरी बार बार कहना है कि अगर कोई हिंदू धर्म के बारे में, यानी कि सनातन धर्म के बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उसको बंद करना चाहिए। आज हमारे जो है ये सोशल मीडिया, उसमें दुनिया भर की बातें लिखी जाती है हिंदू धर्म के विरोध में, कोई भी विरोध नहीं करता, उसको अरेस्ट भी नहीं किया जाता। और बड़ी दुख की बात है, दुख तो इस बात का है कि वो लोग जो सब हिंदू हैं और वो लोग अपने आप को कुछ कहते हैं इस सेना के हैं उस सेना के, लेकिन उनका कोई विरोध नहीं करता, कोई पुलिस केस नहीं होती। मैं कहता हूं अगर ऐसे 10, 20, 50 लोगों के खिलाफ केस बने, उनको अरेस्ट किया जाए, एक लंबी सजा का जो है प्रावधान किया जाए देश में, और उनको अरेस्ट करके बंद कर दिया जाए, कम से कम 10 साल की सजा हो, तब ऐसा रुकेगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ हमारी बहन से और उनसे कि ये बिल्कुल एक कानून बना देना चाहिए कि हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे सनातन के खिलाफ अगर किसी ने गलती से भी कुछ कहा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब बाहर के कई कंट्रीज में ऐसा है कि अगर उनके धर्म के खिलाफ कोई जाता है तो उनको पनिश किया जाता है, तो ऐसे हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि धर्म को, राजनीति को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अब बताइए मेरे को अजय गौतम जी कि भैया इन नेताओं को कैसे समझाया जाए कि भैया हमारे धर्म को छोड़ दो, किसी भी धर्म को छोड़ दो। देखिए, जिस देश के अंदर जाति, जनसंख्या, धर्म के अनुपात पर टिकट बंटते हों, जहां जाति समीकरण और धर्म के समीकरण पर वोटिंग होती हो, उस देश के अंदर संवैधानिक रूप से जाति और धर्म को राजनीति से अलग करना व्यवहारिक रूप से संभव आगे नहीं भी ऐसे प्रहार होते रहेंगे, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, आगे ये होता रहेगा और ना होगा, यही धर्म में और यही चलेगी, होता रहेगा ये। बताइए ऋतु जी होता रहेगा ये नहीं रुकने वाली। अगर कोई हर हर मोदी बोलेगा तो कोई अच्छा, ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें जो स्क्रीन पे चल रही है ये देखिए कि हर जगह सबसे आगे कौन है। अवधेश जी पहले नहीं थे, लेकिन अब देखिए, अब आप देखिए हमेशा अखिलेश यादव अगर चलेंगे तो उनके राइट हैंड बनकर चल रहे हैं सबसे आगे कि भाई बताते और बताते हैं कि राजा है। बताइए अब कैसे रुकेगा ये सब। देखिए सबसे बड़ी बात कि एक साधारण व्यक्ति का क्या बयान है और एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत फॉलोवर्स हैं अखिलेश जी के, जिन्होंने उनको जिताया वो उनको फॉलो करते हैं, उनके बयान का उस पर असर पड़ता है। तो ये पहले तो एक जो है करना चाहिए कि अंतर कि साधारण व्यक्ति नहीं है वो, इनका सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उसका निलंबन होना चाहिए, सबसे पहला ये सजा उनके लिए होनी चाहिए। और हमारे जो सनातन धर्म के ध्वजावाहक हैं हमारे चारों शंकराचार्य जी, जिन्होंने धर्म की ध्वजा, मैं ये कहना चाहता हूँ धर्म के व्यक्तियों का अगर कोई अपमान करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होती है। देश का समीकरण ऐसा है कि धर्म और जाति के आधार पे आज वोट बैंक होता है, तो मैं तो देश की जनता से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, अगर आप ब्लड बैंक में जाएंगे और लहू की बोतल पे मैं जाति का लेबल लगा दूं, धर्म का लेबल लगा दूं, तो मैं देखते हूं आप में से कौन सा सूरमा होगा उस लहू को लेने। चलिए ठीक है, ये अब ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं, साधु संतों के विवेक पर छोड़ देते हैं कि अगर इस तरह की टिप्पणी की जाती है, अयोध्या का राजा किसी को बताया जाता है, बार बार सनातन पर सवाल उठाए जाते हैं, तो उनका आने वाला रुख क्या होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।